आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में शिक्षा ग्रहण करता है और शिक्षा ग्रहण करने का जो मुख्य उद्देश्य है, अंतिम लक्ष्य है, कहीं न कहीं अपनी जीविका को चलाना ही होता है। आप लोग भी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ने के बाद जब यहाँ से निकलेंगे तो आप भी कहीं टीचर बन करके जाए। तो आपका टीचर बन करके जब जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको क्या है, कहीं न कहीं आपको अपना जीविका चलाना ही है, घर परिवार चलाना ही है। इसके लिए, जीविका चलाने के लिए स्कूल सब्जेक्ट के रूप में स्कूल में पढ़ाए जाने वाले जितने भी विषय हैं, उन विषयों में से किसी न किसी एक विषय का चुनाव आपको करना होता है। चुनाव करना होता है। विषय का चुनाव करने से पहले आप सोचते हैं कि हम जिस सब्जेक्ट का चुनाव कर रहे हैं, हम जिस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, यह सब्जेक्ट हमारे लिए कितना उपयोगी है, हमारे लिए इस सब्जेक्ट का क्या स्कोप है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हम किन किन क्षेत्रों में हम अपना रोजगार तलाश सकते हैं, उसके क्या स्कोप, मैक्सिमम स्कोप क्या हो सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको स्कोप पता नहीं होगा या स्कोप के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक आप उस विषय का चुनाव नहीं करेंगे। क्लियर? साथ ही साथ उस विषय में स्कोप कितने हैं, यह भी आप देखेंगे। क्योंकि जिस विषय में स्कोप जितना अधिक होता है, उस विषय का महत्व समाज में उतना ही अधिक मायने रखता है, उसका महत्व समाज में उतना ही ज्यादा होता है। और जब आप फील्ड में जाते हैं, चाहे आप जिस कोर्स को भी कर करके आप जा रहे हैं, जिस सिलेबस को भी आप का चुनाव कर करके आपने कोर्स किया है, तो मार्केट में आपका डिमांड पता चलता है कि आपके डिमांड कितने हैं। तो ध्यान रखिएगा कि स्कूल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाए जाने वाले जितने भी विषय हैं, उन विषयों में से आगे चल करके जितना स्कोप गणित का है, उतना दूसरे सब्जेक्ट का नहीं होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरे सब्जेक्ट को महत्व नहीं दे रहे हैं या दूसरे सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस नहीं है या दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ करके हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। यह इसका कतई मतलब यह नहीं है। ठीक है, प्रति एक विषय का अपने अपने जगह पर अपना एक इम्पोर्टेंस होता है।
और सभी सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड होते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अब आइए, स्कोप क्या है? स्कोप क्या है? तो स्कोप मीन्स द एरिया और फील्ड इन विच मैथमेटिक्स इज अप्लाइड। गणित को आप जिस जगह पर या गणित विषय को जिस क्षेत्र में आप अप्लाई करेंगे, या आप ऐसे समझ लीजिए कि गणित विषय को जिन जिन जगहों पर, जिन जिन एरिया में आप उसको यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वही उसका स्कोप कहलाता है। ठीक है? तो आपके सिलेबस में मेंशन है स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स को हम दो तरीके से हम देखेंगे। एक जो तरीका है कि दैनिक जीवन में गणित का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। आप समझ लीजिए कि जब आप सुबह में उठते हैं और रात में जब सोते हैं, इसके बीच का जो टाइम होता है, इस पूरे टाइम में आप या इस पूरा जो वक्त है आपका, यह गणित पर ही आधारित है। और दूसरा कि दूसरे सब्जेक्ट के साथ या गणित को आप दूसरे सब्जेक्टों में कहाँ कहाँ आप यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा कि गणित विषय का महत्व हमारे समझ से ज़्यादा इसलिए है कि इन विषयों को हम फिजिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं, बायो में भी इस्तेमाल है, एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल है, कॉमर्स में भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जहां आपको गणित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ना मिले। इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि सीटेट का जब आप एग्जाम देंगे तो आप देखिएगा कि वहां 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कंपलसरी है, उसमें रहता है। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो वहां पर देखेंगे कि एक तरफ आपको 30 नंबर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिला करके रहेगा, और एक तरफ आपको टोटल का टोटल 30 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं। तो आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आइएगा, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आइएगा तो वहां पर भी आपको क्या है, आपका जो पूरा दिनचर्या है वो सारा मैथमेटिकल बेस्ड रहता है। तो संक्षेप में अगर हम इसके बारे में कहें कि स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स की बात अगर करें, देखिए कड़ी धूप में आप लोगों ने सड़क के किनारे चला होगा, देखते होंगे कि आप चल रहे हैं और छाया क्या है, आपके पीछे पीछे चल रहा है। वही हाल मैथमेटिक्स का है कि आप जिस क्षेत्र में जाइएगा, यह छाया जो है, यह जो मैथमेटिक्स है, ये आपके साथ ही साथ चलेगा। इसके बिना आपकी जिंदगी क्या है, अधूरी है। या आप कह लीजिए कि इसके बिना आप अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी नहीं सकते। ठीक है ना? तो अगले क्लास में हम बात करेंगे आप लोगों से कि स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स
में दो बातों पर हम डिस्कस करेंगे। पहला तो ये है कि डेली लाइफ में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और दूसरी बात जो यहाँ आएगी वह यह है कि दूसरे सब्जेक्ट में हम गणित को कहाँ अप्लाई करते हैं। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में हम गणित को कैसे अप्लाई करते हैं। और यह बात भी सत्य है कि अगर गणित नहीं होता तो फिजिक्स नहीं होता। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स नहीं रहता तो गणित नहीं होता। क्योंकि गणित है इसलिए फिजिक्स, गणित है इसलिए कॉमर्स, गणित है इसलिए क्या है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट। हाँ, जहाँ तक मेरी अपनी राय है कि अगर दूसरे विषयों में गणित को अगर किसी ने मदद करने का काम किया है, मदद का मतलब कि अगर वह सब्जेक्ट नहीं होता तो शायद गणित भी नहीं होता। उसमें हम दो को स्थान देते हैं, एक है लिटरेचर और दूसरा है हिस्ट्री। तो जब हम बात करेंगे कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स या इंटीग्रेशन ऑफ मैथमेटिक्स विथ अदर स्कूल सब्जेक्ट, तब हम इसमें आप लोगों से चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।